नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। दादरी कांड में मारे गए अखलाक नाम के शख्स का परिवार आज लखनऊ के सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात करेगा। कई पार्टियों के नेता इससे पहले भी अखलाक के परिवार से मिल चुके हैं, लेकिन सवाल यह है और जो कायम है अभी सवाल कि क्या परिवार को इंसाफ मिलेगा। अब मैं कुछ मांग ना कर रही, उनकी मर्जी है, मैं क्या मांग करूं? मेरा लाली चला गया, मैं किससे मांगू? क्या इस दर्द की दवा किसी के पास है? क्या इस बूढ़ी औरत को कोई सुकून दे पाएगा? यकीनन नहीं। 1 लाख की बूढ़ी मां के सवाल हर किसी से हैं। इसे राजनीतिक दलों से कोई मतलब नहीं, नेताओं से कोई मतलब नहीं, लेकिन इसी बूढ़ी मां के बेटे की मौत से हर नेता को मतलब है, क्योंकि इससे शायद उनका सियासी मतलब पूरा होता है। दादरी के बिसाहड़ा गांव में मारे गए 1 लाख के परिवार को लेकर समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशू मलिक लखनऊ पहुंचे हैं। 1 लाख की मां, बेटी और दामाद की मुलाकात आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव से कराई जाएगी। सियासत का यह भी एक पहलू है, क्योंकि परिवार लखनऊ गया नहीं, ले जाया गया है। लखनऊ पहुंचे इस दुखी परिवार को किससे मिलना है, यह भी ठीक से मालूम नहीं। हाँ, इन्हें ले जाने वाले एसपी नेता कहते हैं कि इंसाफ दिलाने के लिए सीधे सीएम साहब से मिलवाएंगे। अब सवाल यह है कि दादरी से लखनऊ तक और दादरी से पूरे देश के बीच जो सियासी सफर चल रहा है, क्या वो कहीं रुकेगा, थोड़ी सी सांस लेगा और 1 लाख की बूढ़ी मां के सवाल का जवाब दे पाएगा? अब मैं कुछ मांग ना कर रही, उनकी मर्जी है, मैं क्या मांग करूं? मेरा लाली चला गया, मैं किससे मांगू? आज तक ब्यूरो। इस पूरे मामले में लखनऊ ले जाया गया परिवार को, मुख्यमंत्री खुद नोएडा क्यों नहीं आए? सवाल एक अपने आप में है, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस परिवार को इंसाफ मिलेगा, और अब इंसाफ जो मिलेगा तो वो क्या इंसाफ होगा। आमिर हक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर, इस परिवार को क्या उम्मीदें हैं? एक सवाल यह है, और दूसरा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री भी तो नोएडा आ सकते थे। देखिए निशांत, एक बात तो बहुत साफ है, इसको हालांकि अंधविश्वास ही कहा जाता है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि पिछले 15-17 सालों में जितने भी मुख्यमंत्री लखनऊ से नोएडा गए, उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। और शायद ये एक अंधविश्वास इतना गहरा है उत्तर प्रदेश में कि इसको आने वाला हर मुख्यमंत्री पूरी तरह से फॉलो करता है। और शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सलाहकारों ने भी उनसे परिवार को यहाँ बुलाने की बात कही होगी। मुख्यमंत्री के वहाँ जाने को लेकर कोई उनको सुझाव नहीं दिया गया होगा। एक बात तो ये रही। दूसरी बात यह है कि जहां तक न्याय की बात है तो फिलहाल मुख्यमंत्री की ओर से मुआवजा तो बढ़ा दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया है। इससे पहले 10 लाख रुपए का ऐलान किया गया था, 20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा परिवार की क्या मांगे हैं ये देखना होगा, लेकिन बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री के लिए और राज्य सरकार के लिए ये होगी उस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराना, उसी माहौल में, उसी घर में, उसी मोहल्ले में जहां वो रहते थे, वहीं पर वो अब खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। जो घटना हुई है उसके बाद ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। आमिर, 10 में से 8 आरोपी पकड़े गए हैं, मुख्य आरोपी पकड़े गए हैं, मुआवजे का ऐलान हो चुका है, राजनीति अपने चरम पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच जाते हैं, ओवैसी साहब वहां पर पहुंच जाते हैं, राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप बुला लेते हैं। अब आगे इस मामले में क्या उम्मीद की जा रही है? सुरक्षा एक अपनी जगह है, जो आपने बताया वाजिब से सवाल है, और क्या उम्मीद की जा रही है? ये एक सोशल प्रॉब्लम भी है, इसको एड्रेस करने की कोई सोच है? देखिए फिलहाल अखलाक के परिवार वालों की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। कल रात जब वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि हमें न्याय की आस है और इसीलिए हम यहां पर आए हैं। लेकिन न्याय अगर आरोपियों की गिरफ्तारी से मिलता होता तो वो गिरफ्तारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा मुआवजा भी अच्छा खासा दिया जा चुका है। अब इसके बाद मुख्यमंत्री क्या करने वाले हैं और परिवार के लोग क्या मांग करने वाले हैं, ये तो घंटे भर बाद ही पता लगेगा, क्योंकि पता लग रहा है कि 10-साढ़े 10 बजे के बीच में ये परिवार मुख्यमंत्री के पास होगा। एक सवाल है, मैं अगले इसी खबर से जुड़ा एक और अपने दर्शकों को खबर दिखाने से पहले एक सवाल पूछ रहा हूं, और ये जनता के लिए सवाल है। सवाल ये खड़ा होता है कि आज एक सोशल प्रॉब्लम जो है उसको एड्रेस करने के बजाय कहीं ये साफ तो नहीं हो रहा है कि राजनेता वहां पर पहुंच कर इस पूरे मामले को और ज्यादा सोसाइटी के लिए प्रॉब्लमैटिक बनाते जा रहे हैं और दिक्कतों वाला बनाते जाते हैं, इसमें राजनीति का तड़का लगा कर।
जी बिल्कुल जाहिर है, देखिए बहुत से लोगों का ख्याल है और शायद गांव के लोग भी यही ख्याल रखते हैं और इसी वजह से कल सुबह से हम देख रहे हैं कि राजनेताओं और मीडिया की एंट्री पर भी बैन लगाने पर आमादा हैं गांव के लोग। जाहिर सी बात है, उनको समझ में आता है कि एक घटना जिसने सांप्रदायिक रंग ले लिया आगे और बढ़ सकती है और दिलों के अंदर जो दूरियां हैं वो शायद और बढ़ सकती हैं जो इस घटना के बाद पैदा हुई हैं। तो बेहतर शायद ये होगा कि इस घटना को और उभारा ना जाए, राजनेता वहां ना जाएं, बयानबाजी ना करें और जो एक जख्म पहले से लगे हैं उनको दोबारा हरा ना किया जाए, वक्त दिया जाए ताकि उनके ऊपर मरहम लगाया जा सके और शायद ये राजनेताओं के दूर रहने से मुमकिन हो पाएगा। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि दादरी में जो पीड़ित परिवार है। आमिर, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। लेकिन ये परिवार पहुंचा है, इसको न्याय की आस है। 10 में से 8 आरोपी पकड़े गए, मुआवजे की रकम बढ़ा दी गई है, राजनेता वहां पहुंच रहे हैं, निरंतर इसमें तड़का लगा रहे हैं और मामले को तूल दे रहे हैं। सोशल अगर कोई इशू है तो उसको कैसे निपटा जाए, क्या राजनीतिक दल एक साथ होकर इस पर बैठक कर कुछ बातचीत कर सकते हैं? ऐसा शायद हमारे यहां होता दिखाई नहीं देता। खैर, एक अखलाक की मौत पर सियासत की धुरी बन गया है यूपी का एक छोटा सा गांव। सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ एक बेकसूर की मौत और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए हो रहा है, या पूरे देश की सियासत का मरकज बने अखलाक के घर पहुंचने वाले नेताओं का मकसद कुछ और है? देश के एक छोटे से गांव में मातम हुआ है और इस मातम पर लग गया है सियासी मजमा। सियासत के ये महारथी इस मातम में शरीक हैं या फिर इस मातम पर सियासत की नई महागाथा लिखी जा रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश के लाखों गांव में ये एक बहुत छोटा सा गांव है और जिस घर में मातम हुआ है वो भी बेहद मामूली सा है। ये परिवार है मोहम्मद इखलाक का, जो देश की राजधानी दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के दादरी में बने गांव बिसाहड़ा का रहने वाला था। 28 सितंबर को एक अफवाह शुरू हुई। धीरे धीरे वो इतनी गर्म हुई कि उसमें इंसानियत ही खाक हो गई। बीफ विवाद में कुछ लोगों ने इखलाक नाम के शख्स को पीट कर मार डाला। हमने कहा भाई क्या बात है, क्यों खुलवा रहे, क्या हुआ, क्या है? पुलिस को खबर मिली तो कानून ने अपना काम करना शुरू कर दिया। 10 लोग नामजद हुए। परिवार को इंसाफ चाहिए और इंसाफ देने के लिए देश के सियासतदानों की पूरी फौज इस छोटे से गांव के मामूली से परिवार के घर का फेरा लगाने लगी। देखिए इस छोटे से गांव के बेहद आम परिवार में पहुंचने वाली खास सियासी हस्तियों को। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के स्थानीय सांसद महेश शर्मा, हैदराबाद से उड़कर AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दादरी पहुंचे। CPM नेता वृंदा करात भी इखलाक के परिवार का दर्द साझा करने पहुंची। ये सारे नेता पूरे देश की नुमाइंदगी करने वाले हैं, सियासत भी लंबे अरसे से कर रहे हैं, लेकिन शायद ही इनमें से किसी ने पहले कभी दादरी के इस गांव का दौरा किया होगा और शायद आगे भी दोबारा कभी वो इस गांव में कदम न रखें। हाँ, केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा इलाके के सांसद हैं, तो वो पहले भी आ चुके होंगे और शायद आगे भी यहाँ आए। तो क्या दिल को झकझोरने वाली इस घटना ने सियासत के इन दिग्गजों का दिल झकझोर दिया है? क्या ये नेता यहाँ सिर्फ इखलाक के परिवार को इंसाफ दिलाने पहुंचे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अगर सबका मकसद एक है तो फिर इनके बयान एक दूसरे के खिलाफ क्यों हैं? हर पार्टी के नेता का बयान भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले सुनिए इस पीड़ित परिवार की बात, जिसे इंसाफ दिलाने के नाम पर ही इस गांव और घर में जुट रहे हैं देश के तमाम बड़े नेता। सरताज वो आज आए थे मेरे पास और उन्होंने कहा कि पहले फ़ोन किया कि सर हम मिलना चाहते हैं। मेरी बहन की तबीयत ख़राब है, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, मेरी दादी की तबीयत ख़राब है और कमरा एक ही 2 है। हम लोग सुकून से आराम से रहना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर आने जाने वालों का जमावड़ा लगा रहता है और हम सुकून हमारा डिस्टर्ब है। ये गौतम बुद्ध नगर के DM हैं, जो इखलाक के बेटे सरताज के दरख्वास्त के बारे में बता रहे थे। परिवार अब किसी से मिलना नहीं चाहता, इंसाफ के साथ ही वो सुकून भी चाहता है।
लेकिन सियासत का रेला इस घर में जारी है, क्योंकि फसाद की जड़ ही सियासत की बिसात बन गई है। ऐसे में सियासी दल इसे सियासत की नजर से देखते हैं, तो कुछ इसे मजहबी फसाद मानते हैं। लेकिन हिंदुस्तानी तहजीब में, सभ्य समाज में ये इंसानियत का कत्ल है, इंसानी किरदार का खून है, जिस पर अब मजहबी रंग भी चढ़ाया जा रहा है और सियासी बिसात भी बिछाई जा रही है। आज तक ब्यूरो। इस पूरे मामले में जो सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन राजनेताओं को सहानुभूति कम और राजनीति का एहसास आता है, लेकिन अब आगे क्या होगा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दादरी में रहने वाले इखलाक के परिवार को इंसाफ हर कोई दिलाना चाहता है। आज अखबार में किसी ने ये भी छापा है कि मेरा अस्पताल है बीजेपी वालों का। देश के तमाम दिग्गज नेताओं की माने तो वो इसीलिए इस परिवार के दर पर दस्तक दे रहे हैं। अगर दिल में ऐसा ही है तो फिर जुबान ऐसी क्यों है? दादरी में लगे इस सियासी मजमे में दो किरदार ऐसे भी पहुंचे जो सियासत का तो बड़ा नाम बन चुके हैं, लेकिन यूपी के एक छोटे से गांव से उनका ताल्लुक सीधे तौर पर शायद ही कोई समझ पाए। खुद इखलाक का परिवार भी शायद ना समझ पाए। ये किरदार हैं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी। हालांकि इनके बयान ही इनके मकसद को साफ करते हैं कि जब एक आदमी का, इंसान का कत्ल हुआ तो समाजवादी पार्टी की हुकूमत बजाय इसके कि कातिलों को गिरफ्तार करती, पकड़ती, वो गोश्त को ले जाकर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि उन लोगों का दिमाग की जांच करानी चाहिए, गोश्त की नहीं, दिमाग की जांच करानी चाहिए। ना तो हिंदुओं का फायदा हुआ, ना मुसलमानों का फायदा हुआ, सारे परिवार दुखी हैं, सारा गांव दुखी है। इससे किसको फायदा हुआ? केवल नेताओं को फायदा हुआ। इससे किसको फायदा हुआ? केवल पार्टियों को फायदा हुआ। ये हत्या है, हादसा है या जो कुछ भी है, इसकी जांच तो पुलिस करेगी और इंसाफ कानून देगा। लेकिन मातम के नाम पर लग रहे नेताओं के मजमे से जो तीर निकल रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे चुनाव प्रचार के दौरान किसी मंच से निकलते हैं। तो क्या मान लिया जाए कि नेताओं के लिए हर मौका सिर्फ सियासत का होता है? हर मौका एक चुनावी समर होता है, फिर चाहे वो कोई स्टेज हो या फिर किसी की लाश। और निशाना भी हमेशा की तरह अपने अपने मुताबिक, अपने अपने चिर परिचित सियासी दुश्मनों पर। नेताओं के बयानों से उनके मकसद भी जाहिर हैं। हर नेता भीड़ के हाथों मारे गए 50 साल के इखलाक के परिवार को इंसाफ दिलाना चाहता है, लेकिन बयानों में सियासी चश्मा साफ नजर आता है। हर किसी के निशाने पर विरोधी पार्टी है। तो क्या इखलाक की मौत को सियासत ने अपनी बिसात बना लिया है? क्या इस बिसात पर सियासत ने रख दी है यूपी के विधानसभा चुनाव के जंग की बुनियाद? क्या मौजूदा पार्टियां एक दूसरे के दामन को काला दिखाने में जुट गई हैं और कुछ दूसरी पार्टियां इखलाक की मौत के बहाने सूबे में अपना पांव जमाने की जुगत में है? आज तक ब्यूरो। एक और सियासत है तो दूसरी ओर यूपी के सबसे बड़े पुलिस अफसर का शर्मनाक बयान। मुरादाबाद पहुंचे यूपी के डीजीपी से जब दादरी कांड पर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि वो तो मामूली घटना है, कब तक उसके पीछे पड़े रहोगे? दादरी कांड पे जो मुख्य काम था हुआ, ये कहाँ पे छोटी छोटी बातों के पीछे पड़े हुए? बता रहा है घटना निंदनीय है, कार्रवाई हो गई, मुलजिम पकड़े गए हैं, जो साजिश करने वाले हैं उनका पता लगाया जा रहा है। तो अब ये छोटी छोटी बातों पे दादरी कांड में क्यों अटके हुए हैं? जिस तरह से एक संगठन का नाम आ रहा है कि प्लानिंग, नहीं कुछ नहीं, वो सब बातें कुछ नहीं। मतलब जो भी जिसका भी आएगा, जो आदमी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।